नमस्कार दोस्तों, टारगेट विदाइस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। नौजवान दोस्त हमारे, आज जो हम कंपटीशन की क्लास लेकर के आप लोगों के बीच में आए, जो अक्सर कर एग्जामों में पूछी जाती है, वनडे एग्जाम हो या प्री या मेंस, सभी एग्जामों में और सभी स्टेटों के एग्जामों में पूछी जाती है। और इसमें जो क्वेश्चन हमने आज जो हमने टॉपिक लिया है वो बेटा लिया है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जो पहला जो संगठन लिया बेटा वो लिया है अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन के बारे में आप लोगों को चर्चा करेंगे और इससे अक्सर कर एग्जामों में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर भी बात की जाएगी आप लोगों से। तो स्टार्ट कहाँ से होता है और इसके इतिहास के बारे में पहले जानते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ था। तो आप लोगों को बता दें द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का बेटा प्रारंभ कब से होता है, जो प्रारंभ कब होता है और इसका समापन यानी अंत कब होता है। तो प्रारंभ कब होता है तो ये 1939 में इसका प्रारंभ होता है और इसका अंत कब होता है तो ये होता है 1945। 1945 ईस्वी में इसका अंत होता है। और इसी दौरान बेटा क्या होता है कि एक सम्मेलन बुलाया जाता है। एक सम्मेलन कुछ संपन्न देशों के द्वारा बुलाया जाता है, कुछ संपन्न देशों के द्वारा बुलाया जाता है। एक सम्मेलन संपन्न देशों के द्वारा एक सम्मेलन बुलाया जाता है। उस सम्मेलन का नाम क्या रखा जाता है? उस सम्मेलन का नाम रखा जाता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इस सम्मेलन का जो नाम रखा जाता है, नाम क्या रखा जाता है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और ये सम्मेलन कब बुलाया जाता है तो आपको बता दें ये 1944 में बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है? 1944 ईस्वी में। और ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाता है तो ये सम्मेलन कहाँ पर किया जाता है तो ये भी याद रखना। इतिहास को हम जानेंगे विश्व व्यापार संगठन कैसे बनता है। तो ये सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है तो आपको बता दें ये अमेरिका के कौन से शहर में ये होता है? न्यू हैम्पशायर नामक स्थान। और ये कहाँ पड़ता है? अमेरिका के कहाँ पे? वाशिंगटन में। वाशिंगटन, ठीक, वाशिंगटन में पड़ता है। ठीक, ये कब आयोजित किया जाता है? 1944 में। कौन करते हैं? यानी कि कुछ संपन्न देश या कह लीजिए जो विकसित देश थे उनके द्वारा ये आयोजित किया जाता है ये सम्मेलन। और इसी सम्मेलन में दो संस्था बनती हैं, दो अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनती हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नाम क्या है? तो दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नाम क्या है? तो एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं। ठीक, ये इस मुद्रा कोष की स्थापना कब होती है? ये इसका परिणाम है 1945 ईस्वी में। ठीक, और दूसरी कौन सी संस्था बनती है तो आप लोगों को बता दें दूसरी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण अंतर्राष्ट्रीय निर्माण एवं विकास बैंक इसकी स्थापना कब होती है तो ये भी 1945 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, आप लोगों को बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब प्रारंभ होता है? 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी के बीच में होता है। इसी बीच में
क्या किया जाता है कि कुछ संपन्न देशों के द्वारा एक सम्मेलन बुलाया जाता है। उस सम्मेलन का नाम क्या रखा जाता है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ये कब होता है? तो 1944 में होता है। 1944 में होता है। और ये कहाँ किया जाता है? तो अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ? वाशिंगटन में। अगर स्थान का नाम पूछा जाए तो न्यू हैम्पशायर शहर में होता है। और इसी का परिणाम क्या है? सम्मेलन का ये दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनती हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बेटा 1945 में, और एक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक 1945 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य भी आप लोग जान लीजिए, रोजगार के साथ साथ आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है रोजगार के साथ आर्थिक स्थिति मजबूत करना। आर्थिक स्थिति मजबूत करना। ठीक, ये चीजें होंगी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब होता है? 1944 में होता है। कहाँ होता है? न्यू हैम्पशायर शहर में, जो अमेरिका के वाशिंगटन में पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना 1945 में होती है। उसका उद्देश्य क्या होता है? रोजगार के साथ आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। यहां तक बात समझ में आई? इसको रेज कर देते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या होता है कि विश्व व्यापार संगठन कैसे बनता है। इसके इतिहास को जानेंगे हम। तो ये हेडिंग लगा लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन का इतिहास। विश्व व्यापार संगठन का इतिहास। विश्व व्यापार संगठन का इतिहास जान लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो ये सबसे पहले तो आपको बता दें, वर्ष 1947 में जिनेवा में क्या किया जाता है? एक सम्मेलन बुलाया जाता है। कब की बुलाया जाता है? तो वर्ष 1947 ईस्वी में। कहाँ बुलाया जाएगा? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और ये सम्मेलन बुलाया जाता है और 23 देशों ने मिलकर के सम्मेलन में हस्ताक्षर करते हैं, रजामंदी देते हैं, समझौता करते हैं। समझे? तो ये कितने देश? जिनेवा 23 देश हस्ताक्षर करते हैं। ठीक, हस्ताक्षर करते हैं कब? 1947 में 23 देशों ने मिलकर के ये संगठन बनाने की कोशिश की। और ये इसका नाम क्या रखा गया? तो बेटा रखा गया गैट। ये कह लो GATT ये नाम हुआ। यानी कि इसका फुल नाम क्या होगा? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड और क्या नाम है? टैरिफ। यानी कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड और एंड क्या नाम? टैरिफ। ये नाम इसका पूरा होगा। ठीक, और उसके बाद ये चलता रहता है। और ये क्या नाम क्या होगा? 1 जनवरी 1948 में ये समझौते पर पूरी रजामंदी हो जाती है। कब? 1 जनवरी 1948। ठीक, ये गैट का रूप ले लेती है। उसके बाद में इसके उद्देश्य क्या थे उस समय? तो इसके बेटा 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक उद्देश्य क्या था? आयात के साथ में आयात जो रोजगार उपभोग था उस पर क्या कोटा होता था, उसको खत्म करना इसका पहला उद्देश्य था। क्या था? आयात कोटे के उपयोग को समाप्त करना। आयात के कोटा को समाप्त करना। और दूसरा क्या था? दूसरा क्या था कि वाणिज्य वाली जो वस्तुओं से व्यापार के शुल्क कम करना। ठीक, वाणिज्यिक वस्तुओं
वस्तुओं के व्यापार कर को कम करना, ये इसका दूसरा उद्देश्य था। व्यापार वाणिज्य वाली जो वस्तुएं होती थी, ये पेट्रोलियम ये वाणिज्य वाली वस्तुएं होती थी, इनके शुल्क को क्या करना था, कर को या शुल्क को क्या करना था, कम करना था, इसका ये उद्देश्य था। ठीक, ये बात समझ में आई। यानी कि गेट कब बनता है, 1 जनवरी 1948 को बनता है। 23 देश सहमति कब देते हैं, वो है 1947 में 23 देश सहमति दे देते हैं। ठीक, और उसके बाद में परंतु ये क्या होता है, ये सफल नहीं हो पाता, परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था का रूप नहीं ले पाती है। ठीक है, या नोट करके लिख लेते हैं, परंतु यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था का रूप नहीं ले पाती। ठीक, यहां तक बात समझ में। ठीक, परंतु ये अंतर्राष्ट्रीय रूप संस्था का रूप नहीं ले पाती। आगे चलते हैं, इसको रेज करते हैं। फिर देखो क्या होता है, इंक डाल लेते थोड़ा, कि इसमें जो ये सम्मेलन जो बुलाया, अब जो ये ठीक से काम नहीं हो पाता है। ठीक, और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में काम नहीं कर पाता है, तो इसमें फिर कई सम्मेलन बुलाए जाते हैं विभिन्न देशों के द्वारा। 8 राउंड में सम्मेलन होता है। तो बेटा 8 राउंड में जो 8वां राउंड होता है, इसे कहा जाता है उरुग्वे राउंड। 8वां राउंड कौन सा होता है, उरुग्वे राउंड। उस राउंड में क्या किया जाएगा है, ये राउंड कब से कब तक चलता है, 1987 से लेकर के बेटा 1994 तक। ये राउंड 8वां जो राउंड होता है उरुग्वे राउंड जिसे कहा जाता है, ये 1987 से लेकर के 1987 से लेकर के 1994 तक ये राउंड चलता है। ठीक है, इस पर बात की जाती है। तो देखिए, उरुग्वे राउंड, ये राउंड उरुग्वे राउंड जो होता है, ये 8वां राउंड होता है, 8वां चक्र होता है। और ये कब होता है, वर्ष 1987 ईस्वी से 1994 ईस्वी तक। ये 1987 से लेकर के 1994 ईस्वी तक चलता है। ये 1987 से लेकर के 1994 ईस्वी तक ही चलता है। ठीक है, और इस राउंड में क्या उसमें एक समझौता किया जाता है। उस समझौते का नाम होता है मराकेश समझौता, या ऐसे लिख लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक समझौता इसका नाम होता है मराकेश समझौता। ठीक, मराकेश समझौता होता है। और इस मराकेश समझौता का ही क्या होता है, ये बाद में क्या बनेगा, ये बाद में विश्व व्यापार संगठन बनेगा। क्या कर लेते हैं, जिसके बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की जाती है। ठीक, और ये स्थापना कब होती है, तो स्थापना भी लिख लेना। स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ रखा जाता है, ख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा जाएगा, सो जिनेवा में।
और जिनेवा बेटा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय रखा जाएगा। और इसमें जो वर्तमान कितने देश शामिल हैं में कुल देश, तो वर्तमान में कुल देश कितने हैं? तो इस समय है 164 देश शामिल हैं। 164 देश हैं वर्तमान में। कितने हैं? 164। ठीक, ये लिख दिया गया। ठीक, 164 देश वर्तमान में हैं। इसमें 164 देश वर्तमान में हैं। और इस समय इसका एक चीज़ और लिख लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या थे। तो इसके उद्देश्य थे सभी देशों के साथ में व्यापार करना और सभी देशों के साथ में व्यापार की नीतियों का निर्धारण करना और नियम कानून बनाना, इसका एक उद्देश्य ये था। और दूसरा उद्देश्य इसका ये भी था कि अंतर्राष्ट्रीय जो भी उदारीकरण होगा व्यापार के क्षेत्र में, जितना भी उदारीकरण बन सके व्यापार के क्षेत्र को लेकर के, उतना उदारीकरण नीतियों को अपनाया जाए। ठीक है, तो उदारीकरण किया जाए। तो इसका उद्देश्य भी लिख लेते हैं। उद्देश्य क्या था कि विश्व के व्यापार के लिए नीतियों को निर्धारित करना, निर्धारित करना या नियम कानून बनाना, नियम कानून बनाना। ठीक, नियम कानून बनाना। एक और उद्देश्य क्या था कि विश्व में व्यापार के क्षेत्र में उदारीकरण नीति लागू करना। विश्व के व्यापार में उदारीकरण लाना, इसका ये भी उद्देश्य था। ठीक, एक बात समझ में, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय याद रखना बेटा जिनेवा में है। उसके बाद इसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को होती है। और ये 8वें राउंड जो 8वां चक्र था वो उरुग्वे राउंड था। उस उरुग्वे राउंड में कब से कब तक चलता है? तो ये 1987 से लेकर के 1994 ईस्वी तक चलता है। और उसके परिणाम स्वरूप एक समझौता किया जाता है जिसे कहा जाता है मराकेश समझौता। ये समझौते का ही एक परिणाम है जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की जाती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें कुल कितने देश शामिल हैं इस समय वर्तमान में? तो 164 देश शामिल हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? व्यापार के क्षेत्र में नीतियों का निर्धारण करना, नियमों को कानून को बनाना, किस तरीके से व्यापार किया जाएगा विभिन्न देशों के साथ में, क्या आयात निर्यात का शुल्क क्या रहेगा, कौन किस देश के साथ व्यापार करेगा, इनके बारे में नीतियों और कानूनों का निर्धारण करना किसका था काम? विश्व व्यापार संगठन का है बेटा काम। उसके बाद दूसरा इसका उद्देश्य का विश्व के व्यापार में उदारीकरण को लागू करना है कि किस तरह के लिबरलाइजेशन को लागू किया जाए, उदारीकरण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी देशों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अब आप 2-3 बातें और याद रखना कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसके पहले अध्यक्ष कौन है, इस पर भी बात की जा सकती है। ठीक है, और वो कहाँ के हैं, आइए इस पर भी बात कर ली जाती है दोस्तों। देखिए कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान महानिदेशक, इसके अध्यक्ष ने तो महानिदेशक होते हैं, तो महानिदेशक, इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये है नागोजी ओंकाजा इवेला। नागोजी ओंकाजा इवेला। ठीक, ये कहाँ पर है? नागोजी ओंकाजा इवेला कहाँ की है? तो नाइजीरिया की, नाइजीरिया की। ठीक, उसके बाद में प्रथम या कह लो पहले महानिदेशक कौन थे WTO के? पहले महानिदेशक, ये पहली महिला महानिदेशक है। ये कह लेना विश्व की पहली महिला महानिदेशक हैं।
विश्व की पहली महिला महानिदेशक, ठीक, नाइजीरिया की। और ये जो है पहले महानिदेशक कौन है ये विश्व व्यापार संगठन के, तो यह है पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड बेटा कहाँ के हैं, तो पीटर सदरलैंड है आयरलैंड के। कहाँ के हैं, तो ये है आयरलैंड के, लैंड, आयरलैंड का। दोस्तों ये थे इसके विश्व व्यापार संगठन का इतिहास हमने बताया, उससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे इसके बारे में भी चर्चा की। और आप लोगों को बता दें कि ये जो टॉपिक मैंने उठाया है अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन हैं, बारी बारी से हम एक एक करके आप लोगों के बीच में वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। और ये वनडे एग्जाम में और यूपी के या यूपी के नहीं बल्कि किसी भी स्टेट के कोई भी एग्जाम पूछा जाता है होता है तो ऐसे क्वेश्चनों अक्सर कर पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके में। आप लोगों से अनुरोध करते हैं, अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो चैनल को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में आप लोग कनेक्ट हो सकें और इसका लाभ उठा सकें आप लोग। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय।